हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, मैं हूँ ब्रजेश तिवारी। आज हम आपको चंदौली से बताएंगे यहाँ के जनता का मूड, क्योंकि अभी तक हम चंदौली की जो बात करते हैं तो यहाँ से अलग अलग राज्य के जाने के रास्ते खुलते हैं और एक रास्ता खुलना है पांच कालीदास मार्ग का। कौन बैठेगा वहाँ पे? ये सैयद राजा है। पहले ये चंदौली था, चंदौली सदर। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी जाते थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी जाते थे, उसके बाद इसको सुरक्षित सीट कर दिया गया था, लेकिन अभी ये जनरल सीट है। सैयद राजा पर सीमन के बाद हो गया 2012 में। पब्लिक से यहाँ के मूड टटोलेंगे, मुद्दे जानेंगे। हिजाब पे क्या हो रहा है, हिजाब पे भी सियासत है, और राम को जो लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। ये सब बात चल रही है। पब्लिक से जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या है। क्या डबल राशन पे वोट करेंगे या उनके जमीनी हकीकत पे वोट करेंगे? तो पब्लिक से चल के उन्हीं से बात करते हैं, उनसे उनके मुद्दे जानते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में उनका मुद्दा क्या है। सैयद राजा में हम लोग हैं और यहाँ पे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, इसलिए इन मजदूरों से बात करनी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं मजदूरों का जो दावा दिया जा रहा है कोविड में डबल राशन दे के इनका घर चलाने का काम हुआ। ये रोज पैसा कमाते हैं, रोज घर चलाते हैं, और महंगाई का असर ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो ये बताइए कि एक दिन में कमाते कितना है? अरे हम लोग 300 रुपया मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं। 300 रुपये मजदूरी, तो क्या 30 दिन आपको रोजगार मिल जाता है? 30 दिन काम मिलता है? नहीं, देहात में कहाँ काम मिलता है उतना। कुछ दिन चला तो कुछ दिन बंद रहा तो सब कमाई खत्म हो जाती है खाने पीने में। अच्छा, तो 300 के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 9,000 रुपये महीना। तो अगर वो तीनों दिन काम मिलते, ही बताइए इस समय महंगाई है क्या? अरे महंगाई तो चरम सीमा पर है, बहुत महंगाई हो गया है। अच्छा, एक दिन का अगर साग सब्जी नमक तेल नून मिर्चा अगर सब जोड़ा जाए तो कितना रुपए का आता है खर्चा? कितने लोग हैं घर में? परिवार में 4-5 लोग, कितने लोग हैं? हाँ, 4 लोग हैं। तो नमक तेल मिर्चा जोड़ा जाए तो एक दिन का खर्च कितना होता है? 1000, 500, 600, 300, 200? अरे रोज 200 लमसम। अच्छा, यानी लमसम 200 रुपया। हाँ, यही 200 रुपये ना? एक आदमी, हाँ 200-250 रुपया लगता है। अच्छा, ये बताइए डबल राशन। हाँ, तो 3 टाइम खाते हैं, देहात में काम करते हैं, अपना खाते पीते हैं 2-3 टाइम। हाँ, तो ऐसे में बच्चे को पढ़ा लेते हैं क्या? कहाँ बच्चे को कहाँ पढ़ा पाते हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं दे पाते हैं। इधर उधर प्राइमरी में के बाद भटक जाते हैं रास्ता लड़के। पैसा रहेगा तब तो अच्छी एडमिशन कराएंगे स्कूल में, पैसा नहीं रह पाता है, इसलिए बच्चे बेकार के बेरोजगार हो जाते हैं। थोड़ा मोड़ा पढ़ के काम ही नहीं मिलता है देहात में इधर। अच्छा, रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में ये बताइए डबल राशन मिल रहा है क्या? ये बताइए डबल राशन मिल रहा है क्या? हाँ हाँ, ठीक है, मैं थोड़ा और लोग से बात करता हूँ, क्योंकि इन मजदूरों से बात करना जरूरी है, इन मजदूरों का मुद्दा समझना जरूरी है। डबल राशन की बात हो रही थी, ये बताइए डबल राशन मिल जाता है महीने में 2 बार? जी। तो ऐसा नहीं ना होता, कोई दिक्कत होती है डबल राशन मिलने से? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं होती है। अच्छा, ये बताइए डबल राशन मिलना शुरू हुआ तो उसका प्रभाव है क्या? ये तो है ही है। है। क्या क्या मिलता है? देखिए, एक महीने में जो है चावल गेहूँ मिलता है, और दूसरा बार जो है चना और तेल हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, नमक, इतना ही मिलता है। ये बताइए जो राशन मिलता है वो साफ सुथरा खाने लायक होता है कि नहीं? खाने लायक मिलता है। खाने लायक मिलता है। तो ये डबल राशन बहुत पर्याप्त होता है परिवार के लिए? हो जाता है लमसम। अच्छा, मतलब हो जाता है। कोविड के दौरान जो शुरू हुआ तो महंगाई आपके लिए है कि नहीं इस बार मुद्दा? महंगाई तो बहुत है। हमारे साथ कुछ और मजदूर हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइए डबल राशन मिल रहा है? अच्छा, आपको आवास मिला है क्या? नहीं। लिंटर वाला घर है? हाँ, लेंटर वाला है। अच्छा, आपका भी लिंटर का घर है? हाँ, लेंटर। आपका? हमको मिला है आवास। आवास मिला है। तो एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि आवास में ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, दावे ऐसे हैं कि क्या ऐसा आपको आवास लेने के लिए कुछ पैसे देने पड़े कि वैसे ही मिल गया? ले ही लेते हैं लोग। नहीं, जिनको मिला है वही बताएंगे। आपको कुछ देना पड़ा कि आराम से आपके खाते में पैसे आ गए? नहीं, खाते में पैसे आ गए। कुछ पैसा देना नहीं पड़ा? जी। जी नहीं। ऐसा नहीं ना था कि प्रधान को कुछ पैसा देना पड़ा हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसे बात। आराम से पैसे आ गए। कितने रुपए आए थे? 130, 1,30,30।
1,30,000, 1,30,000 आया आपने, उसके बाद अपना घर बनाया। तो कितना रूम बनवाया है? अरे रूम बना है 3 ठे। 3 रूम बन गया आराम से। आप राजमिस्त्री हैं ना? जी नहीं, मजदूर हैं? तो कितना रुपए मजदूरी मिलता है एक दिन का? एक दिन के 300। तो 300 रुपए में कितने लोग हैं परिवार में? अरे 5-6 जने हैं ये। तो 300 रुपए में 5-6 यानी 6 लोग का देखा जाए तो 50 रुपया पर हेड आता है। तो ये बताइए, घर का खर्च चल जाता है कि समस्या होती है? ये समस्या है ना, बात समझ लें कि गरीब आदमी के काम चलल ना चलल। अच्छा, बकरी वो ठीक है, वो जानवर है। आप ये बताइए, आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 6 लोग हैं। तो आप अकेले कमाने वाले हैं? हम्म। तो 6 लोग का पालन पोषण आप ही की जिम्मेदारी रहती है। हाँ, तो कौन तो करेगा? 300 रुपये जो आप पर डे कमाते हैं उससे घर खर्च चल जाता है कि महंगाई ज़्यादा है? महंगाई तो ज़्यादा है, ये है, महंगाई कहाँ कम है। किसी तरह उसी में अपना गुजारिश करते हैं हम लोग। उसमें क्या करना है, ज़्यादा नहीं होता तो कमी में अपना काम चलाना पड़ता है। मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, क्यों नहीं। तो आप पढ़ाई किए कि नहीं पढ़ाई किए? पढ़ाई की, उसके बाद फिर छोड़ दिया। कहाँ तक पढ़े? इंटर की। अच्छा। इंटर के बाद पढ़ाई किस लिए छोड़ दी? स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, या फीस ज़्यादा था? नहीं, स्कूल तो बहुत है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा अपना मजबूरी है। कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, उतना पैसा कहाँ मिल पाएगा पढ़ने तो के लिए। सरकार तो शिक्षा फ्री में देने का वादा है। वो तो सही बात है, तो पैसा और उसके बाद तो खर्चवा कहाँ से चल पाएगा, कमाएंगे नहीं तो। कमाएंगे नहीं तो खर्च कहाँ चल। तो आपके पास रोज काम मिल जाता है आपको? रोज नहीं मिलता है, कभी कभी उसमें मिस हो जाता है। अभी बारिश हो जाए, चाहे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें काम बंद हो जाता है। तो अगर आपको काम नहीं मिलता है जब, तो अपना घर खर्च कैसे चलाते हैं? उसी में जो कमा कर थोड़ा बहुत रखते हैं, उसी में एडजस्ट होता है। 300 रुपये में यानी बचा भी लेते हैं? अरे, ये कुछ किसानी उसानी इधर उधर से ऐसे वैसे करके अपना राशन वगैरह उसमें हो जाता है। तो ये डबल राशन मिल रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से, तो उसका असर है क्या, उसका फायदा है आपको? नहीं मिल रहा है तो फायदा तो है, ये है। बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। मिलेगा तो क्यों नहीं उससे। तो एक बात बताइए, अभी विधानसभा चुनाव होगा, विधायक के लिए चुनाव होगा, तो डबल राशन का इफेक्ट आप लोग आपके जहन में है क्या? अगर देगा तो ठीक है न है, अगर नहीं मिलेगा तो हम गरीब आदमी गठवा होगा, भलाई होगा। कतनी खेती नहीं करते हैं तो वो सब खा लेंगे ना। हम चलते हैं अब विधानसभा के अगले हिस्से में, पब्लिक से और बात करते हैं, उनके मुद्दे जानते हैं। क्योंकि मैं इसलिए इनसे बात करना जरूरी था क्योंकि ये वो किसान हैं या ये वो मजदूर हैं जो डेली कमाते हैं, अपना घर खर्च चलाते हैं और डबल राशन उठाते हैं। तो इनके लिए डबल राशन का इफेक्ट है, फ़ायदे हैं, घर चल रहा है। क्योंकि जब इन्हें मजदूरी नहीं मिलती है, जब इन्हें काम नहीं मिलता है, तो डबल राशन इनके घर का, इनके परिवार का पालन पोषण करने का काम करते हैं। कर्नाटक में एक मुद्दा बहुत ही तूल पकड़ा हुआ है। हम सैयद राजा में इसलिए बात करना जरूरी समझ लिए क्योंकि यहाँ पे स्कूल के कुछ लड़के दिख रहे थे ड्रेस में, तो हमने कहा इनसे बात कर लेते, उस मुद्दे के बारे में इन्हीं से जान लेते हैं कि इनकी क्या राय है। वैसे आपकी एज कितनी है? 18 साल है, फर्स्ट टाइम वोटर भी है, विधानसभा चुनाव में ये भी जानना जरूरी था। कर्नाटक में एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखा है कि नहीं? देखा है। क्या था वीडियो में? वीडियो में वो पहनकर, जो मुसलमान पहनते हैं वो पहन कर जा रहे थे। हाँ। तो स्कूल में जाना चाहिए तो ड्रेस व्रेस पहन कर जाना चाहिए। मतलब आपने देखा कि वो बुर्का मतलब हिजाब पहन के जा रही है, तो आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि सबको बच्चों एक समान दिखाई देना चाहिए। हाँ। तो एक समान दिखेंगे कैसे? कैसे ड्रेस व्रेस पहन कर आना चाहिए, वो सब नहीं पहन कर आना चाहिए। नहीं तो हिजाब पहन के जाना गलत है क्या? जी, क्यों? क्योंकि ड्रेस पहनना चाहिए, हाँ। एक समान होना चाहिए। अच्छा, ड्रेस पहनना चाहिए। यस सर, मतलब ड्रेस क्यों पहनना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। क्योंकि टीचर कहते हैं एक समान दिखना चाहिए, कोई मुसलमान या हिंदू नहीं, एक समान दिखना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अध्यापक चाहते हैं कि जो सारे स्टूडेंट हैं वो एक तरह दिखे। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट सब आपको दिख रहे होंगे तो ब्लू पैंट वाइट शर्ट में दिख रहे होंगे, तो इसमें ये नहीं पता चला होगा कि भाई कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सब एक समान, इसीलिए क्या? हाँ। ठीक है। तो चुनाव में चलिए, अब थोड़ा ये हिजाब पे हमने बात कर लिया, थोड़ा इनसे जान ले। सबको 18 साल का है क्या? हाँ। चलिए, तो वोटर आईडी बन गया है? नहीं। अच्छा, वोटर आईडी भी नहीं बना तो आप लोग वोट डालेंगे ही नहीं। वैसे अगर डलवाना है, दिए हैं बनने के लिए। दिए हैं बनने के लिए, आ जाएगा। तो विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा आपके लिए? विधानसभा चुनाव में मुद्दा यही रहेगा कि बाबा योगी जी फिर से जाएंगे। अच्छा, बाबा जी फिर से जाएंगे कहाँ? 5 कालिदास मार्ग में? गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर में। हाँ। क्यों? क्योंकि वो रोजगार ही हम लोग को नहीं दे, हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए पूरा एकदम। एक को भर्ती नहीं आई।
कई साल से दौड़ रहे हैं, अभी भर्ती नहीं आई। क्या कह रहे हैं, एक मिनट और कुछ कोई भाई साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभी तुम तो 18 साल के नहीं हुए तो तुमको कहाँ से नौकरी मिलेगा? अभी अभी हम लोग का अभी है तो हम लोग को नहीं आपको मिल गया? नहीं, तो फिर हम लोग भी अभी बेरोजगार है। हाँ, इस बार चुनाव में ये रोजगार ज्यादा मुद्दा रहेगा क्या? अब रोजगार के लिए हम लोग के लिए ही मुद्दा मायने रखता है। सरकार किस लिए बनती है? हम लोग का देखभाल करे, हम लोग को अच्छी तरह से हर एक चीज़ मिले। एक बार चुनाव में अभी अचानक से हिजाब और एक बीजेपी का थीम सॉन्ग सुने तो उसमें है कि राम को जो लाए हैं हम उनको लेके आएंगे, तो ये मुद्दा है कि रोजगार मुद्दा रहेगा? रोजगार मुद्दा रहेगा। तो ये नहीं रहेगा क्या राम को जो लाए हैं? अरे राम तो हर जगह है, कहीं पे भी उनको खड़ा मंदिर बना जाएगा तो राम ही कहलाएंगे वो। लेकिन हम लोग के लिए है कि अगर हम लोग के लिए कोई भी रोजगार देगा तो उनका होगा कि नहीं। सरकार आया तो युवा लोग को मिल रहा है रोजगार। तो युवा लोग को रोजगार नहीं मिला, कोविड के कारण भी तो ऐसा था कि रोजगार नहीं मिला। कोविड हर साल के लिए वही हो रहा है, तो हर साल में के लिए हम लोग पीछे जा रहे हैं। 2 साल कोविड लगा तो 2 साल के लिए हम लोग पीछे हो गए। हाँ, यानी युवा को रोजगार चाहिए। युवा को और क्या मतलब मुद्दा रहेगा रोजगार के अलावा बात किया जाए तो? कोई मुद्दा के लिए कोई कुछ ये बताइए थोड़ा सा अपने सैयद राजा विधानसभा के बारे में बताइए। सड़क पे काम हुआ है कि नहीं? काम तो हुआ है। सड़क अच्छा बना है? हाँ, बना है। मतलब यहाँ पे सरकार पास है? हाँ। अच्छा, और हेल्थ मतलब जो स्वास्थ्य व्यवस्था कहा जाए तो व्यवस्थित हुआ है कि? यहाँ पे भी वो ये सब के लिए अच्छा है। मतलब यहाँ पे भी पास है। और लॉ एंड ऑर्डर, अब पुलिस व्यवस्था मतलब पुलिस प्रशासन? हाँ, वो भी सही है। अच्छा, मतलब पुलिस पे भी पास है। और बिजली? ये भी सही है। मतलब सरकार सब जगह पास है, एक रोजगार पे फेल है और महंगाई पे। ये तो है ही है, महंगाई बहुत है। और बता रहे बिजली के लिए और ये के लिए ना, इसके लिए तो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, इसके लिए लाइट बिजली हर एक चीज। 5 साल बिजली नहीं अच्छी रही? 5 साल में 4 साल नहीं अच्छी रही। अच्छा, ये आखिरी साल अच्छी है? आखिरी साल अच्छा रहा। चलो ठीक है, मैं आपकी बात। हाँ, नजदीक आ गया इसलिए। और ये 4 साल रोड अच्छे नहीं रहे, इस साल रोड अच्छे हुए? वो भी नहीं अच्छा रहा। अभी इतना साल आखिरी जब आ रहा है, चुनाव का माहौल हो रहा है, सब लोग व्यवस्था करने में लगा हुआ है कि हाँ ये सही कर दो, वो सही कर दो। जब चुनाव खत्म हो जाए रोड तोड़ दिया जाएगा? तोड़ नहीं दिया जाएगा, उसी तरह रहा जैसे भी चल रहा था उसी तरह चल। विधानसभा में और चलते हैं आगे, और यहाँ के लोग को समझते हैं कि यहाँ के लोगों के मुद्दे को समझते हैं, उनसे बात करते हैं, चुनावी मुद्दे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इन्होंने कहा इनके लिए रोजगार है, पीछे हमने बात किया मजदूरों से तो उन्होंने कहा कि उनके लिए डबल राशन मुद्दा रहेगा। आगे चलते हैं, महंगाई पे भी जिक्र करते हैं। आगे आपके बाकी विधानसभा के लोगों से बात करते हैं। आपसे बात हो गई और चल के विधानसभा के लोगों से बात करते हैं। सैयद राजा में है तो एक चाचा मिल गए, बहुत अनुभवी हैं और कई सरकार देखे होंगे। चाचा उम्र कितना हो गई? हाँ, उम्र 73 वर्ष। 73 मतलब सब सरकार देख ले? हाँ हाँ सबकर सरकार? हाँ हाँ। कमलापति त्रिपाठी हो के या योगी आदित्यनाथ? हम चले पंडित जी के, वो तो भाई आनंद रहे पंडित जमाना वाला। वो बात नहीं, कमलापति जमाना उन्हीं का अनुदान जाता, हम नहीं जाता। वो बहुत काम किए हैं। ये बताइए ये 5 साल कैसा रहा? 5 साल अच्छा है, सरकार ने काम किया? ये काम के सरकार हर क्षण कुछ कैले है। इस सरकार में शांति रहे, कोनो दंगा फसाद गुंडागर्दी नहीं भैले। एमन गुंडा के ज़्यादा नुकसान भले, एमें धर्म विरोध वाला भी कुछ हम लोग, लेकिन कोनो धार्मिक काम में आयोजन में कोनो दिक्कत नहीं भैले। हिंदू मुसलमान सब अपन धर्म कैले हुए, पूजा पाठ के लिए केहू को कोनो मार काट नहीं भल, और शांति है काम भल। रह गई कि इलेक्शन बात तो भाई मैं आता तो जातिवाद हो जात बात। मतलब जातिवाद नहीं चलत? नहीं, यहाँ जातिवाद न ऊपर है बात, जातवाद जातवाद तो खुल के चल रहा है इनके सरकार में। अब कहिएगा का पूरा हिंदुस्तान चिल्ला रहा है। तो कहते हैं जातिवाद ना जातिवाद देखिए नहीं है भैया, तक मुमता तो रुक कहीं ना रही बात जातवाद नहीं है, उनकी भावना ठीक ना जलने। लेकिन सरकार में कुछ भी होकर शांति है और विकास काम भल। का विकास भेल भाई जा? एजा मेडिकल कॉलेज बनत है, 700 करोड़ रुपया जोगी दिल हुए। एक बाद पॉलिटेक्निक रहा, ओके इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिल हुए, डिग्री कॉलेज दिल हुए तो नरवन के, और 60 करोड़ रुपया दिल हुए। नारायणपुर पंप कनाल खाली काम लगल है,
तो 5 काम के लिए एक जिला के अंदर काम नहीं किए हुए। बहुत विकास हुआ, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज सब आ गए। अच्छा, यह सरकार है 5 बजे पहले भैया से पूछा, हमारे आपसे पूछा, सही पूछा कि लाइन 10 बजे रात का आवर अब भोरे चल रहा। और जब से सरकार आई है भैया लाइन का जो सब से मुद्दे मुद्दा आई खूब लाइन है बिजली। ठीक है तनी, और बाकी लोग से बात करते, चाचा के हिसाब से तो विकास काम खूब भइला। हाँ तो बड़े चाचा विकास ना भइला का, ई तो कहते हैं डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। ये कि ये सरकार कोई नया काम करके दिखलाए हुए तो हमको बतला दें, कोई नया काम। ई तो कहते हैं कोई सब पुरान काम कि आगे भी बनत है, मेडिकल कॉलेज आगे बनत है, उठा के ये करा रहे हैं। अभी सपा के एक स्कूल कन्या पाठशाला खुला हुआ है जो उसका अभी खोले तक नहीं। ई तो चाचा कहते ना कि सब काम पुरान का भैया का बनत है। देखा बनते पॉलिटेक्निक मेडिकल कॉलेज बनत है, अब पॉलिटेक्निक के चेंज करना, डिग्री की इंटर के। ई तो कहते लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त बा कि नहीं, बिजली सही बा कि नहीं? कुछ नहीं, अभी तो बिजली होते नहीं खे। 7-8 बजे काट रहे हैं, 12 बजे आ रहा है, 2 बजे काट रहे हैं तो 6 बजे शाम को आ रहा है। कहाँ लाइन? चाचा ये सुनिए, आप चलिए ग्राम क्या कह रहे हैं? अभी पता करिए, उनसे पूछिए लाइट है कि नहीं है। घर रहेंगे तो ना पता चलेगा। आप चाय की दुकान में बैठे हुए हैं, चाय वाले से पूछिए लाइट है कि नहीं है। लाइट इतना बढ़िया आ रहा है, इनको पता नहीं है। हाँ, इनके ये जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का कायाकल्प बदल गया भाई साहब का। और देखा चाचा कहा तो ना घर से बाहर रहो तो कैसे बुझाई लाइट बाकी नहीं है कि हम लोग घर के बाहर 7-8 बजे कटती है लाइट, 10 बजे आती है, 2 बजे। आप घर पे रहते कि नहीं? जब रहती है नहीं रहते हैं। अभी भी 2 बजे कटेगा तो आप क्या 4 बजे आके देख लीजिए तो लाइट रह रही है कि नहीं? नहीं, लाइट नहीं रहती है, दिन भी गायब रहता है। और दिन 7 दिन हमेशा की बात बता रहा हूँ। अच्छा, इसके पहले सही था लेकिन उसके बाद खत्म हो गई। कब से खत्म हो गया? अब हम तारीख नहीं बता पाएंगे कि साल, महीना, दिन। हाँ मतलब वही मान के चलिए अब। अच्छा, दिन से मतलब खराब। ये तो कह रहे मतलब लाइट रहती ही नहीं है। बाबा से ये पूछिए आप कि इनके मोहल्ले में जब सपा की सरकार थी तो तार टूटता था तो हम लोग जाते थे, इनके भी लड़के जाते थे। हम ये नहीं कह रहे हैं, ट्रांसफार्मर के लिए चंदा लेकर हम लोग जाते थे पावर हाउस पे। एक दिन पूरा रहते थे, दूसरे दिन लेकर आते थे। अब अगर ट्रांसफार्मर जलता है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर पंचायत में ट्रांसफार्मर आया, तुरंत 1 घंटे में जोड़ दिया जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हमारे ट्रांसफार्मर जल गया तो लेने के लिए गए तो नहीं मिला। घरे में कुल होता और खाली बीजेपी वालन के घरे में कुल होता ही नहीं, घरे लाइन और जाके मतलब हमन घूमी रह जा खाली रोड पर एक तरफा ना बतिया। सही बात बताओ हम देहात है, ये झूठ मत बोला। हम याद उतना बचाओ तो ये जात पात की बात करते हैं, ये सपा वाले लोग हैं। हम सही बता रहे भाई साहब कि हमारे अब गांव चलिए और देहात में चलिए आप। यही लाइन अखिलेश जमाने में 10 बजे रात को आती थी और भोरे चल जाती है लाइन। आज हम लोग जीते बिजली गलियों में। ये जो बोल रहे हैं विकास ना, चलिए सैयद राजा पूरा मैं घुमा दे रहा हूँ कौन विकास किया। विकास है बताएंगे भैया। जी ये बताइए, सड़क बना या नहीं बना? भैया हमारे मोहल्ले की सड़क नहीं बना है, जैसे पहले था आज भी है। पूरे बाकी कौन से मोहल्ले के हैं ये देखिए? 3 वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3 में आप स्वयं सर्वे कीजिएगा। ये जहाँ कहेंगे हम वहाँ बटन दबा देंगे बिना खुलेआम, अगर इनका रोड नहीं बना होगा तो। डमरू वाला बना है रोड, जैसे वो अलकतरा वाला नहीं बना है जो गली गुच्ची में बनता है। साफ सुथरा इनका वार्ड बना हुआ है। इनके वार्ड में पता करिए, जो पहले तार थी अब वो जो प्लास्टिक वाली तार आ रही है मोटे, वो है। रोड की बात करें, रोड हम रोड बोल रहे हैं ना, हम इंटरलॉकिंग गड्ढा दिखा रहे हैं। अब देखिए गड्ढा दिखाएंगे, आज भी गड्ढा बना हुआ है। सच्चाई में ताकत खुदा की होती है। अच्छा चलिए, आप ये बताइए कि चलिए आपसे एक चीज और जरूरी है। बिजली पे आपने काम नहीं हुआ, आप कह रहे बिजली पे काम नहीं हुआ, बिजली व्यवस्था सही नहीं है। नहीं, सड़क भी नहीं बना। नहीं, हमारे मोहल्ले की सड़क। और बाकी विधानसभा में? विधानसभा में जैसे डिग्री कॉलेज, ये डब्लू सिंह थे, ये डिग्री कॉलेज लाए हैं, ये उनकी दिन है जी। मतलब जो सही है वो सही है। अच्छा, आपने कहा सड़क पे काम, बाकी विधानसभा में सड़क सही है कि खराब है? अब हम बाकी विधान के नहीं, हम अपने मोहल्ला में देख रहे हैं सही नहीं है। वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर का है हो वो। अच्छा, एजक वार्ड मत बताइए। जैसे अगर मुगल सराय जाए कोई तो रोड सही बा, मुगल सराय जाए कोई तो रोड सही बा। मुगल सराय तो बाईपास बढ़िया रोड है, पूरा हाईवे बा। ये जहाँ बैठ के चाय पीते हैं रेगुलर, ये इंटरलॉकिंग की व्यवस्था इनसे पूछिए। पहले ये इंटरलॉकिंग कब बना है, इन्हीं से पूछ लीजिए बस। इनके बता, ये तो हाल भी बना है, मतलब जल्दी बना। अच्छा ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर। सच्चाई में सच्चाई बताऊंगा। लॉ एंड ऑर्डर कैसे बचे? लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस व्यवस्था
ये प्रशासन चुस्त रहा है, इनके सरकार में प्रशासन चुस्त रहा है। हाँ। दंगा उंगा नहीं हुआ है? नहीं ऐसी बात, हमारे यहाँ सब लोग मिलजुल के रहते हैं। सैयद राजा में भैया हिंदू मुस्लिम सब भाई रहते हैं, कोई भाई उसमें दुश्मनी नहीं है। देखिए हम ब्राह्मण हैं, भाई साहब मुसलमान हैं, हमको पता है, चाचा जी हमारे मुसलमान हैं, सब लोग हम लोग सारे चीज मतलब इनके ताजिया उठता है तो हम लोग भी साथ जाते हैं, उठते हैं उठाते हैं। दोस्त हमारे सभी मुस्लिम हैं और ये भी लोग सहयोग करते हैं। यहाँ भाव की भावना है। यहाँ के नथुनी और गुलाम गो सिद्दीकी, वो जो सपा की सरकार थी तब भी वो हम लोग के मूर्ति विसर्जन में साथ में रहते थे। ये लोग यहाँ मिलजुल के, इसमें कोई दो राय नहीं है, मिल के जुल के रहते हैं। अच्छा ये बताइए, ऐसा तो नहीं ना है कि सरकार ने 2 चश्मे से 2 वर्ग को देखा हो 5 साल में? नहीं, हमारे तो ऐसी बात नहीं आई है, अब अन्य जगह की नहीं मैं बता सकता। नहीं, ऐसा नहीं ना, मतलब राशन वासन आवास और जिसको मिलना था, जो जरूरतमंद थे उन्हें मिला है ना? हाँ मिला है। मतलब ऐसा नहीं ना जो दावे एक विपक्ष पार्टी करती है कि भाई 2 चश्मे से देखा गया, वैसे नहीं ना था? नहीं ऐसा है कि जो आवास मिला है अमीरों को मिला है, गरीबों को नहीं मिला है। ठीक है, अमीरों को मिला है। एक बात और बता दीजिए, विधानसभा चुनाव में आपके लिए अहम मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई की मुद्दा एकदम। महंगाई बा एकदम नहीं, क्यों नहीं है? 100 हो रहा है, आपको फील नहीं हो रहा है कि महंगाई है कि नहीं? तो आपसे जानना है। नहीं आप हमसे भी जानिए, आप भी बताइए है कि नहीं। आपके लिए विधानसभा चुनाव में महंगाई मुद्दा है? आप बताइए तो हम बताएंगे आपको। चरम सीमा पर है। चरम सीमा पे। हाँ? क्या कह रहे हैं? ये बताइए, इनसे पूछिए, कह रहे हैं गरीब अमीरों को मिला, गरीबों को नहीं मिला है। हमारे पीछे हमारे महल सारे गरीबों को मिला है। हमारे पीछे आप भाई साहब हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए, बगल में ही आपके खड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो अमीर दिखाई दे रहे हैं, आप देख लीजिए भैया, कैमरा थोड़ा दिखा दीजिए उनको, इनको आवास मिला है। अच्छा, आवास मिला है क्या? अमीर दिखाई दे रहे हैं, आप देख लीजिए। अच्छा ये बताइए कि आवास मिलने पे एक होता है कि पैसा दे के आवास मिला है, घूस देना पड़ा है? नहीं देना पड़ा है ना? प्रधान को पैसा नहीं देना पड़ा? नहीं, वार्ड मेंबर को कोई का भी हम ना दे दे। सीधे खाते में आया? कितना रुपए खाते में आया? 2 लाख रुपया। 2 लाख सीधे खाते में, एक पैसा दिए बिना? नहीं। घर बन गया? हाँ। ये है पिछले पंक्ति तक रोजगार, यही योजना पहुंचाने का जो है कि पिछले पंक्ति तक योजनाओं का लाभ मिले बिना पैसा दिए, बिना भ्रष्टाचार हुए। तो भ्रष्टाचार कम है ना? कहाँ से भ्रष्टाचार कम है? वो तो कह रहे बिना पैसा दिए खाते में पैसा। तो 2-1 आदमी नहीं दिए होंगे, लेकिन या प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो वो प्रत्यक्ष है भाई। जब प्रत्यक्ष है तो उनकी बात मानिए, फिर काहे मुझसे पूछ रहे हैं आप? ठीक है, 20,000 10,000 जितना हमारे 10,000-20,000 रुपया लेकर के मेम्बर तब दिए हैं, चाहे वो मोहम्मदम हो चाहे हिंदू, तब जाके गरीबों को मिला है। देखिए, ये बात करते हैं महंगाई पर, आबादी बढ़ रही है और तेल में गाड़ी ज़्यादा सबके पास बढ़ के पहले से, गाड़ियाँ घर घर हो गई, गाड़ी रुक तो नहीं बा, सब चला था, सबके गाड़ी खड़ी को ना है, क्या क्या चला था, जेसीबी चला थे, तो तेरे मोटरसाइकिल दौड़े थे सेहत का, तो तेल महंगा होबे करी, आबादी घमाघम बढ़त है, तो सब महंगा होबे करी, आबादी के हिसाब से महंगाई कुछ हो नहीं है। ठीक है ना भाई, ठीक है। तो हम सैयद राजा में थे, पब्लिक से बात कर रहे थे, उनसे उनके मुद्दे जाने थे। विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे? सड़कों का जाल बुना गया और जिन्हें आवास मिला उसमें भ्रष्टाचार नहीं, सीधे खाते में पैसा आया। अब हम ये चुनाव आने वाला परिणाम 10 मार्च को पता चलेगा कि सैयद राजा से कौन जीतता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, चंदौली।